अब ये वीडियो नंबर 23 है, यूनिट 12, डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 12.4, अप्रॉक्सीमेट बाय रेक्टेंगल, अप्रॉक्सीमेट एरिया बाय रेक्टेंगल। देखिए ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। हम कंसीडर करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। आपके पास एक फंक्शन है जो कि 0 के इक्वल है एज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है ओवर द इंटरवल a comma b। देन द डेफिनेट इंटीग्रल, तो इसका जो देन द definite integral i.e. integral a to b f of x dx represent the actual area। ये एक्चुअल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी। किसी कर्व के अंदर ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्चुअल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब देखिए, अब मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटेड एरिया को कवर करेंगे, लेकिन रेक्टेंगल की हेल्प से। ये फॉर एग्जांपल ओके दिस पॉइंट इज ए, जिसकी वैल्यू है x0। फिर हम इसमें एक रेक्टेंगल बनाएंगे, वो आपके सामने होगा। देखिए सबसे साथ साथ मैं पॉइंट भी क्लियर करता जाऊंगा, क्योंकि ये एरिया मैंने फाइंड करनी है। ये एरिया मेरी कोशिश है कि मैं इस एरिया को अप्रॉक्सीमेट कर दूं। ये मैंने वैसे बता दिया आपको, ये एरिया मैंने कवर करनी, ये एरिया मैंने कवर करनी है। तो इस एरिया को कवर करने के लिए आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर अप्रॉक्सीमेट एरिया अबाव जो मैंने दिखाया आपको, द फंक्शन f of x must be known at equally space great point, okay, and the interval a comma b, each with width। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। each with width delta x equal to b minus a over n। मतलब ये बना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने डायग्राम देखे,
इसके ऊपर आपका फंक्शन नोन होना चाहिए, यानी एफ ऑफ, इसको नॉट दे दी, ये भी नोन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रेक्टेंगल बना लूँ, ठीक हो गया, ये रेक्टेंगल बना, ये x1 आ गया, रिज़ल्ट ये क्या आ गया f1, ये f1 भी नॉन होना चाहिए इस x1 के ऊपर, ठीक हो गया। सिमिलरली ये भी नॉन होना चाहिए, ये भी नॉन होगा। फॉर एग्जांपल ये f2 हो गया, फॉर एग्जांपल ये f3 हो गया, अप टू सो ऑन। ये जो रेक्टेंगल बनेगा ये f3 हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये fn-1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा fn, यानी ये पॉइंट हो जाएगा b, ये x2 अप टू सो ऑन, ये xn-1। ये सारे के सारे नॉन होने चाहिए, ठीक हो गया। ओके, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, नॉन होने चाहिए। x, ये जो x है इसको मैंने डिवाइड किया है x0 अप टू सो ऑन xn-1 तक, फिर xn इक्वल टू b, और इस फिर फंक्शन में ये सारी वैल्यू पुट करोगे, f of x0, f of x1 अप टू सो ऑन f of xn विच इज़ इक्वल टू b, सॉरी f of, लेकिन x के किसकी इक्वल होगा, x0 प्लस k डेल्टा x, k को क्या होना चाहिए 0 1 2 अप टू सो ऑन n तक। ओके, the light of above equal space great point, the light of above equally space great point the actual area I equal to a to b f of x dx under the curve f of x over the interval a comma b is a range yes। तो देखिए ये आपके पास प्रॉपर रिज़ल्ट आएगा, a to b f of x dx, पहले x0 to x1 जाओगे f of x, फिर x1 to x2 जाओगे f of x dx प्लस अप टू सो ऑन xn-1 to xn जाओगे f of x dx। ये आपकी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट बाई रेक्टेंगल हो जाएगी, ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो कुछ अलग होगा, थोड़ी वीडियो लेंथी बनेगी, अप्रॉक्सीमेट एरिया बाई रेक्टेंगल।
कंसीडर, हमने कंसीडर किया, कंसीडर द इनिशियल सब इंटरवल। पहले हमने इनिशियल सब इंटरवल लिया, यानी x0 और x1 का आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब इंटरवल लिया मैंने, और इसका विद डेल्टा x है। लेट x1 डिनोट, ये जो x1 है वो डिनोट कर रहा है द राइट इन। देखिए ये राइट है, ये पॉइंट लेफ्ट में है, ये दूसरा पॉइंट किस में है, राइट एंड, राइट इन ऑफ द इनिशियल सब इंटरवल and the base of the base of the rectangle, and the base of the rectangle is of course the initial subinterval, the initial, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने सबसे पहले इस पॉइंट, इस रेक्टेंगल के ऊपर हमारा फोकस है, इसके ऊपर हमारा फोकस है। देखिए ये रेक्टेंगल है, इसकी बेस क्या है, इनिशियल जो सब इंटरवल है वो है, देख भी सकते हैं आप। ठीक हो गया, ये मैंने समझाने की कोशिश की, ये चीज़ ओके। इन हाइट, and height is f of x नॉट। देखिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दो चीज़ें चल रही, बेस में पॉइंट मैंने ये लिया, ठीक हो गया, राइट हैंड पॉइंट लिया, ठीक हो गया, और बेस मैंने इस रेक्टेंगल का ये लिया, और हाइट इसको कंसीडर कर रहा हूँ, इसको कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक हो गया। ये फोकस आपने करना होगा। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द सब इंटरवल इज देयरफॉर एफ ऑफ एक्स नॉट डेल्टा एक्स, क्योंकि एरिया किस रेक्टेंगल की एरिया किसकी इक्वल होती है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट है, हाँ, जबकि उसकी क्या है, विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स है। अब देखिए इक्वल एरिया क्या होती है, एफ एक्चुअल एरिया तो डेफिनेट इंटीग्रल आपको देगा, ये तो अप्रॉक्सीमेटेड एरिया आएगी इस रेक्टेंगल की, इज द एक्चुअल एरिया। दो तरह के एरिया चलेंगे, एक एक्चुअल एरिया होगी और दूसरी अप्रॉक्सीमेटेड एरिया होगी। इज द एक्चुअल एरिया इन द सब इंटरवल, then approximate, then we approximate, हम फिर इसी को अप्रॉक्सीमेट करते हैं, then we approximate इंटीग्रल x नॉट टू x1 f of x को हम अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं डेल्टा x f of x नॉट के साथ। क्लियर? ये तो फर्स्ट के लिए थी। सिमिलरली अगर मैं इन के लिए करना चाहूँ, मुझे तो इंटीग्रल गिवन है a टू b,
अप्रॉक्सीमेटेड एरिया इस तरह आ जाएगी ना, फॉर एग्जांपल x0 to x1 f of x dx आएगा। इसकी मैंने फाइंड किया, दूसरी के लिए पहले देखते हैं x0 x1 to x2 f of x dx प्लस अप टू सो ऑन xn minus 1 to xn f of x dx। इसकी एरिया मैंने रेक्टेंगल के अप्रॉक्सीमेशन से क्या लेके आया था, अब हर एक के लिए अलग अलग लिख देते हैं। डेल्टा x f of x0, डेल्टा x f of x1, डेल्टा x f of x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस डेल्टा x f of xn। ये हमारा पास जो आएगा इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर रूल। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर रूल। अब देखें, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब एडवांटेज बताते हैं। मैं इसकी एडवांटेज साथ साथ बता देता हूँ। फर्स्ट एडवांटेज में क्या कर रहा हूँ, ओके, इफ वी इंक्रीज, अगर हम इंक्रीज कर दे नंबर ऑफ रेक्टेंगल को, अगर मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज कर दूं, देन we can estimate the integral to, तो हम इंटीग्रल को एस्टिमेट कर सकते हैं टू एनी डिज़ायर्ड डिग्री, जितना आप चाहते हैं, टू एनी डिज़ायर्ड डिग्री, यानी जितना हमने यानी अप्रॉक्सीमेट से हमें जितनी नंबर ऑफ इंक्रीज़ करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और आपकी एरर भी क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ऐसे हमारा ये वीडियो क्या हो गया जी, कंप्लीट। नेक्स्ट में देखते हैं जी।